चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि यह साइन का मान कुछ दिया गया है। साइन इजकल टू 4/3 है, तो यह आपका कोस और टेन का मान पूछ रहा है। ठीक है, ये आपका साइन का मान पहले दिया गया, तो पहले क्या करेंगे, पहले साइन का मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि साइन थीटा इजकल टू 4/3 है। ठीक है, तो यह जानते हैं कि साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा का कर्ण होता है। इतना जानते हैं। अब यहाँ लिख लेंगे हम क्या कि लंब का मान कितना है, 4 है, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण मान 3 है। लंब का मान भी है और कर्ण का मान भी है, मान है दोनों। अब इसमें किसका मान नहीं है, आधार का मान नहीं है। आधार का मान है नहीं है, तो ये आपका आधार निकालने के लिए सूत्र लिखे थे। सूत्र क्या था, सूत्र क्या था कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यह सूत्र होता है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आइए, तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान यहाँ से देखेंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर, और लंब का मान कितना है, 3 का स्क्वायर। दोनों को यहाँ कॉम्प्लीमेंट अगर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना लिखेंगे, 16, 3 का स्क्वायर कितना लिखेंगे, 9। अगर 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, √7। तो ये आधार कितना आ गया, आधार आ गया √7। अब मेरा क्या निकलना है, cos थीटा एंड tan थीटा। लिखेंगे कि cos थीटा इजकल टू, इसका सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब देखिए कहां से लिखेंगे। ठीक, आधार का मान कितना आया, √7 लिख दिए, और कर्ण का मान, यहाँ से कर्ण का मान कितना है, 3 है, तो यह कर्ण का मान, ये आंसर हो गया। आया समझे बात। दूसरा, इसका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्या आपसे पूछा गया है कि tan थीटा का मान। यह क्या पूछा है कि tan थीटा का मान। तो tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा का आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब की मान कितनी है, लंब के मान यहाँ से देख लेंगे कितना है, 3 है कि 4 है, लंब के मान 4 है, और यह आधार कितना निकाले हैं, √7। हो गया, बन गया, बस इतना ही काम था। ठीक है, यानी जो पहले आपका दिया गया होगा, पहले उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, और लिखने के बाद हम लोग को मालूम करना है कि लंब का मान है या कर्ण का मान है या इसमें आधार का मान। जो मान अगर छूट दिया नहीं दिया होगा उसका निकाल लेंगे पहले। जैसे इसमें लंब था, और क्या था, लंब था 4, और यहाँ का कर्ण भी 3 है, लंब भी है, कर्ण भी है, और आधार इसमें नहीं था, तो आधार निकाल लिए हैं। और निकालने के बाद यह हम क्या किए कि कॉस का मान निकालें और tan का मान निकालें। ऐसा क्वेश्चन एकदम 1 नंबर का है, और 1 नंबर में यह बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यह आपका कि tan थीटा इजकल टू 3 क्या है, 2/3 है। कोश का मान, सॉरी आपका tan का मान 2/3 है। तो पहले इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं कि tan थीटा इजकल टू 2/3। tan का सूत्र पहले लिखेंगे, tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। अब यह देखिए कि लंब की मान मेरा दिया गया है, लंब का मान 2 है, इस सामने सामने वाला, और आधार का मान देखेंगे तो आधार का मान भी दिया गया कितना, 3। इसमें किसका मान नहीं है, कर्ण का मान है नहीं है, तो कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण निकालने का सूत्र कल लिखे थे और आज भी लिखेंगे। देखिए, कर्ण निकालने का सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। देखिए, जब भी निकालेंगे कर्ण, तो कर्ण निकालने के समय क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कर्ण निकालने के समय जोड़ते हैं, और आधार और लंब निकालते हैं तो माइनस करते हैं, यानी घटाते हैं। अब यहाँ से मान, जो मेरा मान है उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। लंब के मान कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस का प्लस, या यहाँ आपका आधार की मान कितना है,
आधार की मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, यह दोनों का स्क्वायर निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना ना आ जाएगा, 9 4 13, रूट में 13, यह किसका मान आ गया, कर्ण का मान आ गया। इतना निकालने के बाद यह क्या दिया गया है, कोस थीटा दिया गया है। क्या है क्वेश्चन है, सॉरी सेक थीटा, सेक थीटा है, सेक, तो सेक का मान क्या होता है, यह उल्टा होता है किसका, कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस का अगर आपका मान आधार बटा कर्ण होगा तो इसका क्या उल्टा क्या होता है, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी कर्ण का मान, तो कर्ण निकाले हैं कितना है यार, रूट का 13, और आधार कितना है मेरा 3, तो एक आंसर ही हो गया, बन गया। ठीक है, दूसरा, ठीक है दूसरा है मेरा क्या, दूसरा मेरा है कौशिक, कौशिक थीटा, तो यह कौशिक होता है साइन का उल्टा कौशिक, साइन का मान क्या, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा क्या होगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा का लंब। तो कर्ण का मान देखेंगे, कर्ण का मान कितना है मेरा, रूट का 13, रूट में 13, और लंब की मान, लंब की मान कितना है 2, ये भी बन गया। ठीक है, क्वेश्चन 2 को आपका सेम था, खाली इसमें अंक चेंज था, यानी जो आपका मान पहले दिया गया होगा उसी को पहले निकालते हैं, अगर निकालने के बाद जो जो यह आपका क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट भी सेम मतलब उसी प्रकार है, क्वेश्चन सेम उसी प्रकार है। क्या लिखा हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू 7/8, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन का मान निकालेंगे, यानी साइन का सूत्र, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ये हो गया लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ लिख लेंगे अलग कि लंब की मान कितना है, तो 7, और कर्ण की मान कितना है 8, इसमें आधार का मान है दिले, आधार का मान अगर नहीं है तो आधार का मान निकाल लेंगे सूत्र से। क्या आधार निकालने का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब बैठा लेंगे मान कि लंब की मान कितना है 7 का स्क्वायर, अब प्लस लंब की मान 8 का स्क्वायर। देखिए 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, या माइनस होगा, माइनस, और माइनस 49 का, सॉरी 8 का स्क्वायर कितना 64, अगर दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 25। ठीक है, और 25 का यह आपका वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, यह किसका मान आ गया, आधार का, आधार कितना आ गया 5 आ गया। इसके बाद क्या कहा निकालने के लिए कि कोट थीटा का मान निकाले, क्वेश्चन कहा गया है कि कोट थीटा का मान ज्ञात करें। अब अब यह कोट उल्टा किसका होता है, टेन का, टेन का मान अगर यह मेरा लंब बटा आधार होगा तो उसका उल्टा करेंगे, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा का लंब। ठीक है, तो आधार का मान कितना है देखो तो, आधार का मान 5 है, और लंब की मान कितना है 7 है, ये 7 आंसर हो गया, बन गया। तो समझ में बात मतलब आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टॉपिक इसका चेंज है, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या मेरा कि 4 साइन थीटा इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 3 होगा, और यह जोड़े वाला जो यह अंक गुना में होता है यह भाग में आ जाएगा, कहा जाता है भाग में। ठीक है, तो यह साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र अभी याद किए हैं क्या, लंब बटा का कर्ण हो गया। तो इस यहाँ लिख लेंगे कि लंब का मान कितना है 3, कर्ण की मान कितना है 4, आधार का मान है
आधार निकालेंगे। आधार निकालने का सूत्र सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। समझिएगा कि यहाँ आधार निकालना होगा तो क्या करें? माइनस करते हैं। ठीक, आधार निकालते हैं तो माइनस करते हैं। बस समझ में आए? अब देखिए, अब कर्ण की मान कितना है? 4, तो 4 का करेंगे स्क्वायर माइनस कितना है? लंब का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, इस 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? रूट का 7 बचेगा। यह किसकी मान हुआ? आधार निकल गया। ठीक, आधार का मान कितना आ गया? रूट में 7। अब आपका क्या कहा है कि सेक थीटा और कॉट थीटा का मान। तो पहले क्या कहा है कि सेक थीटा का मान, तो सेक या किसका होता है? उल्टा, कॉस का उल्टा वो सेक हुआ। तो कॉस का सूत्र अगर आधार बटा कर्ण है तो इसका उल्टा क्या होगा? कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा का आधार। अब देखिए, कर्ण का मान आपका है दिले कितना? 4, और आधार का मान निकालने कितना आया है? रूट 7 ही हो गया, बन गया। एक और दूसरा क्या आपसे बोला है कि कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। कॉट थीटा का मान, तो कॉट यह उल्टा किसका? टैन का। टैन का मान लंब बटा आधार, तो टैन का उल्टा कॉट, तो इसको क्या करेंगे? आधार बटा लंब। क्या लिखेंगे? आधार बटा लंब लिखेंगे। आधार बटा लंब। इसका आधार की मान कितना निकाले हैं? रूट का 7, रूट का 7 है। और लंब की मान कितना निकाले? 3, ये भी बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, चलो समझ में तो आ रहा है? आ रहा समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ है अगला क्वेश्चन, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण क्या है? समकोण है। तो यहाँ आपका त्रिकोणमितीय सूत्र को कहा है कि लिखने के लिए कि पूरा त्रिकोणमिति का सूत्र लिखे। एगो पहले समकोण त्रिभुज क्या कर लेंगे? खींच लेंगे। पहले क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज खींच लिए। यह कौन से त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिसका मान नाम लिख देंगे कि ए, कोण का मान बी और कोण का मान सी। देखिए, यहाँ कहा है कि बी समकोण है, यानी बी समकोण का मतलब कौन? 90 डिग्री वाला बी। बी का मान कितना? 90 डिग्री। समकोण हो गया। ये जानते हैं कि क्या होता है? लंब। और यह क्या होता है? कर्ण। और यह नीचे आधार होता है। चलो, ये सब आप लोग का याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है। अब 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 यहाँ पर आपका क्वेश्चन का है, कहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे। क्या लिखे? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस अगर आपका क्वेश्चन में त्रिकोणमितीय अनुपात कहेगा तो क्या क्या निकलना पड़ेगा? इसमें 6 का 6 सूत्र आपको लिख देना पड़ेगा। कितना? 6 सूत्र। तो पहले लिखेंगे कि साइन थीटा, दूसरा लिखते हैं कॉस थीटा, और तीसरा लिखते हैं टैन थीटा। हुआ। अब देखिए, अब साइन का मान क्या हुआ? लंब बटा कर्ण। ठीक है, कॉस का मान आधार बटा कर्ण, और तीसरा टैन का मान लंब बटा आधार। ये हो गया। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक। कौशिक, इसका उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ये कर्ण बटा आधार। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। इसको कर दो ऊपर। क्या लिखना है? कि कर्ण बटा आधार करना है। इसमें यहाँ पर लंब होना है ना।
ओके, यहाँ पर लंब होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर कर्ण बटा लंब हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या है, tan, tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो इसका कर देंगे उल्टा, उल्टा क्या लिखेंगे, आधार कर देंगे ऊपर और इसका लंब कर देंगे नीचे, ठीक है। आपको जहां पर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात अगर कहेगा तो इसको जस्ट क्या करते, उल्टा करते हैं, यानी सूत्र 6 का 6 लिखते हैं। चलो यह कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि 4 cos थीटा इक्वल टू 5 दिया गया। 4 cos थीटा इक्वल टू 5, तो यहाँ पहले लिखेंगे कि 4 cos थीटा इक्वल टू 5। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, cos इक्वल टू 5, और जो संख्या गुना में होता है यह संख्या कहाँ जाएगा, भाग में, ठीक है। तो cos का अब सूत्र यहाँ पर लिखेंगे। cos का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। यहाँ लिखेंगे हम फिर नीचे से, आधार की मान कितनी है, आधार की मान 5 और कर्ण की मान कितना है, 4। इसमें लंब का मान दिया गया है तो लंब का मान निकालेंगे। लंब निकालने का सूत्र क्या होता है, लंब निकालने का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखेंगे कि कर्ण की मान कितना है, कर्ण की मान कितना है कि 4 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर। लिखेंगे कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25। यह इस 16 में से 25 घटे कितना बचेगा, माइनस का 9, माइनस का 9। और यह 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3। तो लंब की मान कितना आ गया 3। लंब हम लोग निकाल लिए कितना, 3 लंब हो गया। अब क्वेश्चन कहा है मेरा कि tan थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करना है, किसका, tan और sin। तो पहले हम tan का निकाल लेंगे कि tan थीटा इक्वल टू, इसका सूत्र लिखेंगे लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार। अब हम मान लंब का लिखेंगे, लंब कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं, ठीक। आधार कितना है मेरा दिया गया 5, तो 5 हो गया, ये आंसर एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है कि साइन का मान ज्ञात करें, यानी साइन थीटा का मान। साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान कितना है, लंब का मान निकाले हैं 3। चलो कर्ण का मान कितना है बताइए, कर्ण की मान भी 4, ये भी आंसर हो गया, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार देख, अगर एक क्वेश्चन देख लेंगे तो इसी प्रकार हम लोग को क्या करना है, 6 क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है। आप जैसे काम किए हैं ठीक सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन होगा। लिखा हुआ है कि 12 गुने यह संख्या आपका गुणा में दिया गया है इक्वल टू 13, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 13, और जो संख्या गुणा में होता है यह कहाँ जाता है, भाग में आ गया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे कि tan का सूत्र, tan का मान क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, आधार। लंब की मान इसमें है दिया गया, लंब के मान है दिले, देखो लंब की मान कितना है 13, आधार की मान भी है, आधार की मान कितना है 12। क्या बताइए, तो इसमें कर्ण की मान है, तो कर्ण का मान क्या करेंगे, निकालना पड़ेंगे। इसमें कर्ण निकालने का सूत्र लिखेंगे कि लंब का
स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, कर्ण निकालने के लिए जोड़ेंगे। लंब की मान कितना है कि 13 का स्क्वायर प्लस यह 12 का स्क्वायर। ठीक, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 9 सॉरी 6 4 10 11 के 1 हासिल 1 2 1 3, कितना आया 313। 313 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसको ऐसे ही रूट में ही छोड़ देंगे। ठीक है, रूट में छोड़ देंगे। अब आपका अब क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है पहला कि साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन का मान क्या होता है, सूत्र इसका लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण हो गया। लंब की मान कितना है 13 और कर्ण की मान रूट में 313, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है कि कॉस का मान निकाले। कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण हुआ, आधार बटा कर्ण। तो आधार की मान कितना है, आधार की मान हम लिख लेंगे 12 और कर्ण की मान कितना है रूट में 313, ये हो गया, ये भी बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा इजकल टू 4/5, तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले साइन हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि साइन थीटा इजकल टू कितना है 4/5 और साइन का सूत्र लिखेंगे लंब बटा कर्ण। लंब की मान दिया गया है, लंब की मान कितना है 4, इसमें कर्ण की मान है दिले 5। आधार निकालना पड़ेगा, आधार निकालने का सूत्र जानते हैं क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण की मान कितना आया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब की मान कितना है 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करें कितना आएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 9। 9 का वर्गमूल कितना आता है 3, यानी आधार कितना आया, आधार मेरा आ गया 3। अब कहा है क्वेश्चन इतना, क्वेश्चन देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, कि cos थीटा प्लस टेन थीटा। पहले cos का मान लिखेंगे क्या होता है आधार बटा कर्ण, कर्ण या प्लस है तो प्लस, टेन का मान क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब आधार का मान बताइए कितना है 3 प्लस कर्ण के मान, कर्ण के मान देखिए 5 है प्लस लंब की मान कितना है 4 और आधार का मान कितना है, आधार का मान 3 है। अब यह संख्या, अब यह संख्या आपका भिन्न का जोड़ में है, संख्या अब आपका भिन्न का जोड़ में है। तो भिन्नजोड़ निकालने के लिए क्या करते हैं कि 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 15। अब देखिए 5 के पारा में 15 क्या मरतबे 3 मरतबे कटता है, कितना मरतबे 3 में, तो 3 से 3 में गुना करेंगे 9 और 3 के पारा में 15 क्या मरतबे आएगा 5 मरतबे। ठीक है, 5 के पारा 4 मरतबे करेंगे तो 20, यानी ये 9 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 29/15। ये ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन जब आपका सिंगल अंक में था तो वैसे, पर यह आपका भिन्न का जोड़ में है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कॉस का मान निकाल लेंगे, फिर यह आपका टेन का मान निकाल करके रख करके और दोनों का भिन्न जोड़ कर लेंगे और भिन्न जोड़ करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यह आपका कभी क्वेश्चन भिन्न जोड़ में भी मिलता है, कभी
कभी क्वेश्चन भिन्न घटाओ में, कभी क्वेश्चन भिन्न गुना में, और कभी क्वेश्चन भिन्न भाग में। ठीक है, तो इसलिए भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाओ, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, सब आपको हम इसी पर समझा रहे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लें। ठीक, अगला क्वेश्चन है मेरा कि tan थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, क्या है मेरा tan का मान? tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका सूत्र किसका होता है, तो लंब बटा आधार। आधार यहां से लिख लेंगे इधर कि लंब की मान कितना है 3, आधार की मान कितना है, आधार की मान 4। क्या इसमें कर्ण दिया गया है? नहीं। तो कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है कि लंब का मान, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। लंब की मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। कर्ण का मान निकल गया, कर्ण के मान कितना आया 5। आने के बाद क्या है, यह आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। तो पहले लिख लेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए साइन का मान लिखेंगे, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लिख लिए, यहाँ प्लस है तो प्लस, आधा कॉस का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण। ये हो गया। अब देखिए लंब की मान बैठा लेंगे, 3 बटा कर्ण का मान कितना है 5 प्लस आधार का मान कितना है 4, और कर्ण की मान कितना है 5। अब यह संख्या किस में है, भिन्न का जोड़ में है। इस 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। 5 और 5 का एलसीएम 5 है। ठीक है, 5 के पारा में 5 एक मर्तबा, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 5 के पारा में 5 एक मर्तबा, 4 में 1 से गुना करेंगे 4। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7/5। ये आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, 12 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ है मेरा। क्वेश्चन 10 है कि साइन थीटा इक्वल टू 5/7। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या मान है इसका, साइन का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब की मान कितना दिया गया है, लंब की मान 5 है, और कर्ण की मान कितना है 7। क्या इसमें आधार की मान है? नहीं है, हमको मतलब सिर्फ इतना ही से है, इतना ही से पहले। ठीक है, तो इसमें आधार नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आधार पड़ेगा निकालना। आधार निकालने का सूत्र क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस, ठीक है, लंब, और आधार निकालने के लिए क्या करते हैं घटाना पड़ता है, इसको मतलब घटाना पड़ता है। ठीक है, और लंब हो गया, और इसमें लंब का स्क्वायर। अब बताइए कर्ण की मान कितना है 7 का स्क्वायर प्लस लंब की मान 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करने कितना आ जाएगा 49, माइनस 5 का स्क्वायर 25, या दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24। 24 हो गया। यह क्या निकल गया आधार, आधार कितना आया रूट में 24, रूट 24 है। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है, अब आपका क्वेश्चन कहा गया है कि cos थीटा इंटू tan थीटा का मान, cos थीटा इंटू tan थीटा का मान। cos का मान पहले लिख लेंगे सूत्र, आधार बटा कर्ण, इंटू का मतलब क्या होगा गुना का चिन्ह। ठीक है, और इसके बाद
क्या है आपका कर्ण का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब चलिए आधार का मान कितना है यार? रूट का 24 बटा कर्ण की मान कितना है? 7 गुने लंब की मान 5 और आधार का मान रूट का 24। ठीक है, इस दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो गुना कर भी सकते हैं या तो इसको मतलब काट सकते हैं क्योंकि संख्या यह आपका गुना में है। तो ये 5 बच गया मतलब ऊपर, और नीचे कितना बच गया? 7। ये आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू 0.25। पॉइंट मतलब उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। यह कितना हो गया कि साइन थीटा इक्वल टू 25/100। इसको काट लेंगे तो 1/4। ठीक है, साइन का मान कितना हो गया? 1/4। इसका मान क्या क्या है? लेकिन लंब का मान 1 है और कर्ण के मान कितना है? कर्ण की मान 4 है। आधार निकालना पड़ेगा। ठीक है, आधार निकालने का सूत्र क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण की मान कितना है कि 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर। दोनों को अगर निकालेंगे तो 4 चौका 16 माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1। अगर घटाएंगे तो कितना आएगा? रूट में 15। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहा है? तो यह तो आपका निकालने का मान हुआ। अब क्वेश्चन आपका यहाँ है कि cos थीटा माइनस सेक, सेक थीटा कहा है। बताइए कि cos का सूत्र क्या होता है? cos का सूत्र आधार, चलिए कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकालें इसको ना। लंब का मान कितना था? 1 और कर्ण का मान कितना था? 4। आधार का मान कितना था? रूट में 15। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या था कि cos थीटा माइनस सेक थीटा इतना। cos का मान क्या होता है? आधार बटा कर्ण माइनस सेक, सेक मतलब किसका होता है? उल्टा, cos का उल्टा सेक, यानी इसका भी क्या होगा? कर्ण बटा आधार। अब मान बैठा लेंगे। चलिए आधार का मान कितना है? रूट 15, कर्ण की मान 4 माइनस, ठीक है, कर्ण की मान 4, आधार का मान रूट 15। अब यह संख्या आपका भिन्न घटाओ में है, भिन्न का घटाओ। ठीक है, 4 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 रूट 15। ठीक है, 4 के बराबर में 4 कटेगा, क्या बचेगा? 15। ठीक है, 15 में रूट 15 से गुना करेंगे तो 15, और रूट 15 से 15 कटा तो क्या बचेगा? 4 में 4 से गुना करेंगे 16, यानी माइनस का 1/4 रूट 15। यह आंसर होगा। बात समझ में तो आया? बात समझ में आई? क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाता है।